प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आज मौसम में बदलाव होगा। पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर। आज से 8 जनवरी तक मावठ होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने ये संभावना यहां पर जताई है। मावठ होने से एक बार फिर से सर्दी का असर यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आपको बता दें, प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अलाव जलाकर सहारा लेते हुए भी यहां पर, सर्दी से बचते हुए भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज मौसम में कुछ बदलाव यहां पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसका असर अब प्रदेश पर भी दिखाई देगा। 8 जनवरी तक मावठ होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने इस बात को लेकर आशंका यहां पर जताई है कि 8 जनवरी तक मावठ होने की संभावना है और जिस तरीके से पश्चिम विक्षोभ में चेंज दिखाई दे रहा है उसकी वजह से आने वाले दिनों में सर्दियां और भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए माउंट आबू से हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नए साल की अगर बात करें तो उस दौरान भी काफी सर्दी थी, लेकिन बीच में 2 दिन की अगर बात करें तो सर्दी इतनी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही थी। आज फिर से सर्दी बढ़ने के आसार है। आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या कुछ तस्वीरें सर्दी को लेकर? प्रीति, देखिए, मौसम विभाग ने जहां चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के तमाम इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, ऐसी भविष्यवाणी की थी और उसका असर कहीं ना कहीं अब दिखता हुआ नजर आएगा। बात करें माउंट आबू की, तो माउंट आबू के मौसम में भी आज बदलाव देखने को मिल रहा है और जहां सुबह का समय है लोग आज घरों से कम बाहर निकले हैं क्योंकि सर्दी का असर तेज है। और पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों माउंट आबू के मौसम में अचानक बदलाव आया था और नए साल की शुरुआत सर्दी के साथ हुई थी, लेकिन बीच में कुछ दिनों मौसम में बदलाव आया और तापमान का जो पारा है उछाल मारता हुआ नजर आया। तो आज फिर यहाँ पर तापमापी का जो पारा है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है और आज के न्यूनतम तापमान की बात करें तो लगभग 5 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान है। मैं एक नजारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम माउंट आबू के नक्की झील पर हैं प्रीति, और माउंट आबू की जो नक्की झील है यहाँ से जो सुंदर नजारा नजर आ रहा है। जो फिलहाल बात करें मौसम की तो माउंट आबू का आसमान फिलहाल खुला नजर आ रहा है, बादल नहीं है। हल्के हल्के कहीं ना कहीं बादल के नजर आने की शुरुआत हो चुकी है। तो जो मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसका कहीं ना कहीं असर होता हुआ नजर आएगा और इस बदले मौसम की वजह से प्रीति जो सर्दी का असर है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो प्रदेश के कई इलाकों में मावठ की बारिश होने की संभावना है। जो मौसम विभाग के माने तो 8 जनवरी तक यही हाल प्रदेश के कुछ इलाकों का रहेगा। जी प्रीति। कमलेश, जिस तरीके से आपने बताया कि 8 जनवरी तक मौसम विभाग की ओर से भी कहा गया है कि यही हाल प्रदेश के तमाम इलाकों में दिखाई देगा। आप जहां पर मौजूद है वहां पर कह सकते हैं कि लगातार सर्दी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग अलाव का सहारा भी यहां पर ले रहे हैं, लेकिन इन सबसे हटके कह सकते हैं कि अगर मावठ यहां पर हुई, मावठ की बरसात हुई तो किसानों को काफी फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए प्रीति, मावठ की बारिश किसानों के लिए वरदान साबित होती है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी होती हैं जो इस मौसम के अंदर यदि बारिश होती है तो उन फसलों को नुकसान जरूर होता है। लेकिन गेहूं की फसल इस मौसम में अधिक होती है, तो गेहूं की फसल के लिए मावठ की जो ये बारिश है ये वरदान साबित होती है। लेकिन उससे अलग हटकर बात करें किसानों की परेशानी की, तो जो सर्दी का जो तापमान जब गिरता है रात को, जब किसानों को खेतों में जाना होता है उस वक्त कहीं न कहीं किसानों को बहुत परेशानी होती है। और मावठ की बारिश के बाद जो सिरोही जिले की बात करें प्रीति, तो सिरोही जिले में सौंफ की फसल अधिक मात्रा में होती है। तो यदि मावठ की बारिश सिरोही जिले में होती है तो सौंफ की फसल खराब होने का अंदाजा जरूर रहता है। जी बिल्कुल कमलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच में जैसलमेर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी सूर्यवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, कमलेश ने बताया सर्दी को लेकर क्या कुछ हाल वहां पर बना हुआ है। आप जहां पर मौजूद है वहां सर्दी को लेकर क्या कुछ नजारा?
जी प्रीति, देश के पश्चिमी छोर पर बसे सीमावर्ती जिले जैसलमेर में अब सर्दी है। अब नववर्ष के आगमन के साथ ही अपना जोर पकड़ना है वो उसने शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम विभाग के अनुसार आगामी 7 दिनों में उन्होंने मावठ की बारिश की भी चेतावनी दी है। और लगातार जिस तरीके से 2 दिनों तक आसमान में है वो बादलों की भी है आवाजाही बने रही है। कहीं ना कहीं मावठ की बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वही ग्रामीण क्षेत्रों और नहरी क्षेत्रों में जो है वो दिन भर कोहरा छाया रहता है। और जिस तरीके से कड़ाके की ठंड है वो पड़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि जिस तरीके से नववर्ष को लेकर काफी संख्या में सैलानी जैसलमेर पहुंचे थे और काफी संख्या में सैलानियों ने है वो जमकर है वो सर्दी का आनंद उठाया था, लेकिन अब कल जिस तरीके से सैलानियों का है वो अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अब सूर्य देवता की जिस तरीके से प्रकोप पड़ता है और सूर्य देवता ही जिस तरीके से निकलते हैं उसके बाद ही लोग घरों से निकलना है वो पसंद करते हैं। और दिन भर जिस तरीके से अभी भी मैं जिस समय जैसलमेर के सबसे व्यस्तम हनुमान चौराहे सर्किट पर खड़ा हूँ, जहाँ नजारा देख सकते हैं किस तरीके से कोई भी व्यक्ति है वो इक्का दुक्का ही लोग है वो नजर आ रहा है, क्योंकि जैसलमेर का सबसे व्यस्तम चौराहा है। ये सर्दी का असर है वो साफ तौर पर है वो देखा जा रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि धूप निकलने के बाद ही है वो घरों से बाहर निकले और इसका असर है वो जैसलमेर में साफ तौर पर देखा जा रहा है। और नहरी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो नहरी क्षेत्रों में दिन भर कोहरा छाया रहता है और कोहरे छाने के असर से विजिबिलिटी का असर भी है वो साफ तौर पर है वो कम दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आए हैं या अन्य लोग आए हैं वो जिस तरीके से गर्म पेय पदार्थों का या ऊनी वस्त्रों का ओढ़ कर ही है वो अपने जरूरी काम निपटा रहे और कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लेते हुए है ये लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सर्दी है वो लगातार है वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में है वो जोर पकड़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं जो आगामी मौसम विभाग ने चेतावनी जताई थी कि 7 दिनों में मावठ की बरसात हो सकती है, तो मावठ की बरसात के साथ ही किसानों को कहीं ना कहीं है वो इसका फायदा है वो मिल सकता है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपको कहाँ से घूमने आए हैं और कैसी सर्दी पड़ रही है? हम तो भाई साहब चूरू जिले से आए, माउंटगढ़ जाएंगे, हमारा मरबा है, मरबा देखने के लिए। आप किसान है, मौसम विभाग ने मावठ की चेतावनी दी है, तो मावठ की बरसात होती है तो कितना फायदामंद हो सकता है किसान? मेरे बच्चे तो खूब फायदा है, मेरे बच्चे तो खूब फायदा हो सी मतलब। और बिल्कुल किसानों का कहना है अगर बारिश होती है तो खूब फायदा होगा, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में देखने को मिल रहा है, तो जिस तरह पश्चिमी विक्षोभ के साथ जो सर्दी है वो अब आगामी दिनों में जिस तरह से असर है उसका तेज हो सकता है और कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद है। तो वही जो व्यापारी वर्ग है जो गर्म पेय पदार्थ लाते हैं उनकी भी दुकानों पर है वो खास तौर पर है वो भीड़ उमड़ती हुई साफ तौर पर है वो देखी जा सकती है। कुछ अन्य लोगों से बात करते हैं। साहब, किस तरीके की सर्दी है उन दिनों जैसलमेर में पड़ रही है? नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों का कहना है नॉर्मल है, कोई सर्दी नहीं है। किस तरीके से दिन भर जतने का प्रयास करते हैं, दिनचर्या पर क्या असर पड़ता है? दिनचर्या के बारे में सर पता नहीं, मैं खुद शुरू से हूँ यहाँ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करता हूँ, लेकिन सर्दी अभी अच्छी है और बारिश हो जाए तो किसानों के लिए तो बहुत अच्छा फायदा हो। और बिल्कुल जिस तरीके से प्रीति जो सर्दी का असर है वो जैसलमेर में लगातार है वो अब धीरे धीरे अब तेज हो रहा है। और जिस तरीके से जो आगामी दिनों में जो मावठ की बरसात की जो बात की जा रही है, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, तो दिन भर बादलों की आवाजाही है वो बनी हुई है और कहीं ना कहीं जो किसानों के लिए जो मावठ की बरसात है वो फायदेमंद हो सकती है, लेकिन जो सर्दी है वो कहीं ना कहीं सीमावर्ती जिले जैसलमेर में है अब उसके तेवर तेज हो रहे हैं। जी बिल्कुल सूर्यवीर, आपने सही कहा, सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नए साल पर भी सर्दी काफी तेज पड़ी थी और उसके बाद में कह सकते हैं कि 2 दिन जो बीच में बीते हैं उसमें सर्दी थोड़ी कम यहाँ पर दिखाई दे रही थी। लोगों को उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में शायद इसी तरह का माहौल यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि 8 जनवरी तक मावठ के आसार हैं और सर्दी जो है वो लगातार बढ़ सकती है। दोबारा सूर्यवीर आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। कमलेश, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से सूर्यवीर ने बताया कि वाकई ही सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप खुद पर्यटक नगरी में मौजूद हैं, जैसलमेर की बात करें तो सूर्यवीर भी पर्यटक नगरी पर मौजूद है और लगातार हर दिन वहां पर जो पर्यटक आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि एंजॉय तो यहां पर कर रहे हैं, लेकिन सर्दी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे कुछ कुछ परेशानी का सामना हर किसी को करना पड़ रहा है। देखिए प्रीति, चूंकि माउंट आबू पर्यटन स्थल है, पर्यटकों की आवाजाही लगातार जारी रहती है, लेकिन जैसे ही कोरोना का जो भय है धीरे धीरे प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसकी वजह से जो सैलानी थे अब कहीं न कहीं अपने घरों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो सर्दी की बात करें तो सर्दी का सितम लगातार जारी है। देख सकते हैं कि जो माउंट आबू के जो शहरी इलाके हैं, मैं जितेंद्र से कहूंगा कि वो नजारा दिखाए। कुछ
मात्र चंद लोग जो हैं वो अभी घरों से बाहर निकले हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। अब जो सुबह का नज़ारा है, मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग निकलते हैं उनसे बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय नागरिक है। सर, आज ठंडी कैसी है माउंट आबू? आज थोड़ी ठंडी ठीक है, नॉर्मल है, ज्यादा वेदर ऐसा कूल नहीं है। कूल नहीं है। और जो टूरिस्ट जो यहाँ थे माउंट आबू पिछले दिनों यहाँ घूमने आए थे, आज कैसा नजर आ रहा है? उसकी संख्या में कुछ कमी हुई है? आज थोड़ी कम लग रही है, कल वर्किंग डे चालू हो गया है, इसलिए थोड़ी पैसेंजर की कमी हुई है। सर, मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है कि 8 तारीख तक बारिश होगी, क्या लगता है कि बारिश के बाद माउंट आबू में जो सर्दी है वो तेज होती है? और तेज होगी साहब, बहुत ज्यादा तेज होगी सर्दी की। तेज होगी बिल्कुल। सर्दी से बचने के आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले, क्या नजारा नजर आ रहा है? खूबसूरत, ये तो अद्भुत नजारा है। अद्भुत नजारा। तो देखिए, यहाँ पर जो मेरे साथ स्थानीय नागरिक है उनका कहीं ना कहीं प्रतीक जो कहना है कि माउंट आबू की जो गुलाबी सर्दी है, जहाँ दिन में टेम्परेचर करीब 17 से 18 डिग्री होता है, तो सुबह का जो टेम्परेचर है वो माइनस में तक चला जाता है। तो यहाँ की जो वादियों की जो खूबसूरती है, गुलाबी सर्दी है, उसका आनंद लेने के लिए पर्यटक जरूर आते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम यहाँ पर करवट लेता है तो स्थानीय लोगों की दिनचर्या में कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ता हुआ नजर आता है। प्रीति, बिल्कुल कमलेश, आपने सही कहा। जैसे जैसे मौसम का मिजाज यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे वैसे कह सकते हैं कि लोगों की दिनचर्या जो है वो भी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आपने यहाँ पर स्थानीय जिनसे बात करी, उन्होंने कहा कि आज के अगर दिन की बात करें तो हाँ, इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है और कह सकते हैं कि सूर्य देव के दर्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच में अगर शीतलहर की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है कमलेश? देखिए प्रीति, मैं शीतलहर और ओस दोनों की बात करता हूं कि एक नज़ारा मैं दिखाना चाहूंगा। जो देखिए तमाम जो कारें खड़ी है, इन कारों पर जो ओस की बूंदें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रही है। इसका कारण है कि ओस की बूंदें जब गिरती है, उसके बाद यदि आसमान में यदि बादल नहीं होते हैं तो माउंट आबू का जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है और यहाँ पर तमाम जो इलाके, मैदानी इलाकों हैं, उनमें बर्फ की परत देखने को मिल रही है। हालांकि जैसे ही बादल माउंट आबू के आसमान में छाएंगे तो तापमान में हल्का सा उछाल आएगा, लेकिन जो शीत लहर है वो कहीं ना कहीं लोगों को हार्ड कंपाने वाली सर्दी के लिए परेशान करती हुई नजर आएगी। जो सर्दी का असर होगा वो तेज होगा, क्योंकि जो शीत लहर चलती है उसकी वजह से शरीर में जो है चुभने वाली सर्दी का एहसास होता है, जिसकी वजह से लोग घरों से कम बाहर निकलते हैं। जो शीत लहर इतना नहीं चल रही, उसी के कंपैरिजन में लोग कह रहे हैं कि वाकई सर्दी जो है वो पहले के कंपैरिजन में फिलहाल थोड़ी कम यहां पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले दिनों में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कमलेश और सूर्यवीर, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, अपने अपने क्षेत्र का हाल हम सबको बताया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।